आइए आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण भगवान की हवेली, जो कि 112 साल पुरानी है और अद्भुत है। यहाँ पर कहा जाता है कि द्वापर युग में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप था, वही यहाँ पे साक्षात मौजूद है। चलिए आपको बताते हैं इस हवेली के इतिहास के बारे में। तो इसका इतिहास यह है कि यहाँ पर दुलारी देवी नाम की एक महिला थी। जब वह महाराज गोवर्धन लाल के पास गई तो उनके यहाँ मौजूद श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और महाराज से विनती की कि उन्हें ये बाल रूप दे दिया जाए, लेकिन महाराज ने मना कर दिया। इसके बाद वह अनशन पे बैठ गई और लोगों ने जाके महाराज से विनती की कि इस महिला की जान चली जाएगी, आप इसको बाल रूप सौंप दीजिए। फिर महाराज ने बाल रूप सौंप दिया और वह खुद ही लखनऊ लेकर के आए थे श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप को। इसके बाद यहाँ पर उसकी स्थापना की गई। जी हाँ, श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की इस हवेली में स्थापना की गई, जो आप सामने देख रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इसे हवेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह श्री कृष्ण भगवान के रहने का स्थान है। इसे मंदिर कोई भी नहीं कहता है। खास बात यह है कि इस हवेली में जाकर ठाकुर जी को यहीं के बने हुए फूल और भोग अर्पित किया जाता है। बाहर के मार्केट का कोई भी सामान मंदिर के अंदर आप ले जा नहीं सकते हैं। मंदिर के इतिहास की जानकारी हमें यहाँ के अध्यक्ष लक्ष्मी चंद्र रस्तोगी जी ने दी है। सामने आप देख सकते हैं कि जहां भी आप नजर उठाएंगे, चारों ओर भगवान श्री कृष्ण की लीला ही नजर आएगी। 112 साल पुरानी हवेली होने के बावजूद ये आज भी नई जैसी लगती है। और आपको बता दें, यहाँ पर 3 रूपों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। सबसे पहले राग होता है, उसके बाद होता है भोग, फिर श्रृंगार होता है और ये पालना खुलने का अनाउंसमेंट हो रहा है। और ये सामने आप देख रहे हैं, यही है श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप पालना, जो कि इस पर्दे के पीछे है। इस पर्दे के खुलने के बाद हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसीलिए यहाँ पे कड़े नियम बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि इस पर्दे के पीछे भगवान श्री कृष्ण झूले पर मौजूद हैं। जी हाँ, उनका बाल रूप है जिसे झूला झुलाकर जगाया जाता है। हवेली को हवेली कहा जाता है। हम लोगों के मंदिर का शब्द नहीं प्रयोग होता है। वैसे मंदिर होते हैं जहाँ पर बनाया जाता है, उनके शिखर बनाए जाते हैं। हम लोगों के यहाँ ठाकुर जी का स्थान जो है, यह रहने का स्थान है, इसलिए इसे हवेली के नाम से बनाया जाता है। मोस्टली कृष्ण जी की सेवा होती है और कृष्ण जी नंद जी के घर में रहते थे, इसलिए वह नंदालय कहा जाता है। तो हमारे मंदिर का स्वरूप है, नंदालय का रूप माना जाता है। और इसी तरह से यहाँ इसी भाव से दर्शन होते हैं कि प्रथम मंगला होती है, मंगला में से ठाकुर जी को जगाया जाता है और उन्हें भोग रख के दर्शन खोले जाते हैं। यहाँ हमारे पिताजी करते थे, इसके बाद मैंने कीर्तन की सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे। ठाकुर जी में भाव, इसलिए मैं आती हूँ ठाकुर जी के दर्शन करने। इसके भाव तो कोई व्यक्त नहीं कर सकता, ये अपरंपार है। हमारी भक्ति यही है, कीर्तन की सेवा है। ठाकुर जी जो लीला अंदर करते हैं वो लीला का गायन होता है कीर्तन द्वारा। होली करते हैं तो होली का गायन होता है। नित्य के कीर्तन अलग होते हैं और हर उत्सव के कीर्तन के प्रकार अलग हैं। और ये द्वापर में जो लीला ठाकुर जी ने रची, वो लीला का आनंद गोसाई जी और महाप्रभु जी द्वारा ये मार्ग बनाया गया। इसमें उस लीला का आनंद आज हम लोग साक्षात ले रहे हैं। हमारा नाम स्नेह है। हम बहुत दिनों से आ रहे हैं, हम कर रहे हैं 50 साल से आ रहे हैं। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।